Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is light. In the previous class we had discussing about the mirrors. Two type of the mirrors are present, that is spherical mirror and the plane mirror. जो spherical mirrors थे, this is of two type, concave mirror and the convex mirror. Plane mirrors था, उसकी characteristics क्या थी? They form the erect image, virtual image and the size of object is equals to size of image and also the distance of the object is equals to distance of image. इसको हमने प्रूव भी किया था. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर. ये पढ़ना है. कॉनकेव मिरर में क्या होता है? जिसके बाहर वाली साइड पॉलिश होती है. कॉन्वेक्स मिरर में जिसके अंदर वाली साइड पॉलिश होती है. तो अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि कॉनकेव मिरर में बाहर वाली साइड पॉलिश होगी या अंदर वाली साइड पॉलिश होगी, तो ये देखिए जो कॉनकेव लिखा हुआ है इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? केव. केव का मतलब होता है अंदर की तरफ थोड़ा सा. तो केव यहाँ पर आपको क्या करना है? जिसका अंदर वाला पार्ट मिरर की तरह काम करेगा वो होगा कॉनकेव मिरर. इस केव से याद रखो, केव यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि उसका अंदर वाला पार्ट मिरर की तरह काम करेगा और बाहर वाली साइड इसकी पॉलिश होगी. और कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका रिवर्स कर दो. ठीक है, अब कुछ टर्म्स है जो कि रिलेटेड है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए. जो मैं कॉनकेव मिरर के लिए टर्म्स बताऊंगी वही सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए. यहाँ पे जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है वो सब इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर ये आपके बार बार काम आएगी. जब आप रे डायग्राम पढ़ोगे तो उसमें आपकी ये जो टर्म्स है ये आपके काम में आएगी. आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है. अगर आपको पता ही नहीं होगा देन आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकोगे. ठीक है, तो सबसे पहले टर्म है पोल. तो मुझे एक बात ये बताओ कि जो कॉनकेव मिरर है ये किससे बना है? स्फेरिकल मिरर से बना है. तो मिरर को जैसे स्टार्टिंग में ये ऐसे था, हमने क्या कर दिया? होलो था ये, हमने इसको बीच से कट कर दिया तो ये क्या बन गए? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, लेकिन अब ये किससे बन रहे हैं? इस सर्कल से बन रहे हैं ना, स्फेरिकल से बन रहे हैं. तो इनका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा. बिल्कुल सेंटर में जब आप सर्कल बनाते हो तो आप कंपास लेते हो, कंपास को बिल्कुल सेंटर में रख के और उसके इस तरह से ड्रॉ कर देते हो सर्कल को. तो वो जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो होता है इसका कर्वेचर. क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. It is the center of that hollow glass sphere from which spherical mirror are formed. ये उसका सेंटर है, किसका? स्फेरिकल मिरर का. स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर है जहाँ से हम इस स्फेरिकल मिरर को बना रहे हैं, इस स्फेयर को बना रहे हैं. ठीक है, अब पोल देखो, ये आपने बना दिया. अब ये वाला जो पार्ट है, सपोज करो हम इसकी बात करें, तो इसके बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल. यहाँ पर ये देखो P लिखा हुआ, इसके बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल होगा. ठीक है, अब इसके सेंटर का भी ये रहा पोल. ये जो मिरर बनाया है इसके बिल्कुल सेंटर का पॉइंट पोल, इसके बिल्कुल सेंटर का भी पॉइंट पोल. और जहाँ पर कंपास रखे आपने सर्कल बनाया है या स्फेरिकल बनाया है वो वाला पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सब जो आते हैं वो इधर वाली साइड आते हैं, अंदर वाली साइड में आएंगे और इधर भी अंदर वाली साइड में आएंगे, चाहे वो पॉलिश हो चाहे ना हो. जहाँ पर पॉलिश वाली साइड होती है कॉन्वेक्स मिरर में उधर वाली साइड लिखते हैं. इसके पीछे भी होता है लेकिन हमें इधर पीछे वाले चाहिए होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर C लिखा है तो सेम इतनी ही डिस्टेंस पर इसके पीछे भी C होगा. वही बात इधर एप्लीकेबल है. अगर यहाँ पर सपोज करो 5 सेंटीमीटर का C है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर पे C होगा. लेकिन हमें कौन सा यूज़ आना है? हमें ये अंदर वाले यूज़ आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? अब आपने ये बना दिया स्फेयर और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसकी रेडियस क्या होगी? सर्कल की रेडियस क्या होती है? ये वाली सर्कल की रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस होती है ये वाली. तो इसमें क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस. सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रेडियस. यही तो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा और ये पोल रहा, तो ये क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ
कर्वेचर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये देखो ये पोल है, इस पोल से निकलते हुए मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है। मैंने डॉटेड लाइन का मतलब समझाया था कि अगर जब भी मैं डॉटेड से शो करूँगी इसका मतलब होता है वर्चुअल या फिर इमेजनरी। तो यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन शो करी है, यानी कि ये कैसी लाइन होगी, इमेजनरी लाइन होगी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और पोल से पास हो रही है। हमने बस इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, डॉटेड करके इमेजनरी लाइन बना दी। सो द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो मैं इसके लिए बता रही हूँ वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो ये वाला आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल के ये आपके कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। अब अपर्चर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब कितनी डिस्टेंस का ये बना है मिरर, इसको ही क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पर ये देखो एम डैश इसका क्या है, अपर्चर है। यहाँ पर भी एम डैश इसका क्या है, अपर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट। मतलब कि इसको ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर मैंने ये बना दिया, मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, पोल, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट पोल, और ये इसका अपर्चर एम डैश नाम दे दिया। यहाँ से मैं इसको इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है, एक्स डैश, ये क्या है, इमेजनरी लाइन है, ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रे देखो कैसी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये वाली क्या है, रे है, दोनों पैरेलल है। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। वो एक पॉइंट पर जाकर मीट करती है, वो एक पॉइंट पर जाकर मीट करती है। तो अब यहाँ से ये लाइन निकल गई, रिफ्लेक्ट तो होगी ना, ये मिरर है, मिरर से जाके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट से निकलती है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, सॉरी कैपिटल एफ आएगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ से एक रे डाली, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, तो ये भी कहाँ से निकलेगी, इस फोकस से निकलेगी, इस पॉइंट से निकलेगी। अब देखो यहाँ पर ये दोनों रे एक्चुअली मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है। तो यानी कि ये यहाँ पर जो इमेज बनेगी, मैंने बताया था इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर दो रेज मीट करती है वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। तो यहाँ पर दो रेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। इसको आप और आगे अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट। और ये एक्चुअली मीट किसमें होता है, कॉनकेव मिरर में, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही ये रियल में मिलती है रेज। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, डॉटेड कर लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल। अब सपोज करो रे तो यहीं से आएगी ना, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वहीं से आएगी। पीछे वाला साइड तो पॉलिश कर दिया तो वहाँ से थोड़ी ना रे आ जाएगी, यहीं से आगे इधर की वाली साइड से रे आएगी। अब ये वाला साइड पॉलिश नहीं था तो हमने इधर वाली साइड से रे उसके ऊपर फॉल करवाई थी। लेकिन अब ये वाला अंदर वाला जो तो पॉलिश है लेकिन बाहर वाला पॉलिश नहीं है, तो कहाँ पर रे फॉल होगी, बाहर वाले पर, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से इंसिडेंट रे आएगी, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से निकलेगी, पहले तो ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पर मत निकाल देना, यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या, ये तो
इसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंट की, और कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जन की। ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंट क्या होता है ये आप अभी समझोगे। डाइवर्जेंट का मतलब होता है इस तरह से फैलना, स्प्रेड होना लाइट का, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पर जाकर मिलना। तो जो कॉन्केव मिरर होता है वो तो एक सारी रेस को एक पॉइंट पर जाकर मिला देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सारी रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, स्प्रेड कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रे इस तरह से बनाई है, और एरो आपको शो करना है। अगर एरो शो नहीं करोगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों रे कैसे जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, बताओ आगे जाके मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये दोनों रे देखो, ये भी इस तरह से जा रही है, आगे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी, और दूर हो रही है ये तो ये कहाँ मिलेगी, ये पीछे जाके मिलेगी, बैक साइड में जाके मिलेगी। तो अगर हम इसको इस डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दें, इस डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे तो क्या होगा, क्या ये मीट कर जाएगी, ये मीट कर जाएगी, और ये जिस पॉइंट पर मीट करती है वो होता है फोकस लेंथ। अब क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही है, मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, सॉलिड लाइन नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। हमें दिख रही है मीट करती हुई, बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। ठीक है, तो यही बोला है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है देन वो एक पॉइंट पर जाकर मीट करती है, वो पॉइंट होता है फोकस। और कनकेव मिरर के केस में रेज एक्चुअली मीट करती है उस पॉइंट पर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो अपीयर्स टू बी होती है, मतलब हमें लगता है कि वो मीट हो रही है बट वो एक्चुअल में मीट नहीं होती, इमेजिनरी होती है, क्योंकि रीज़न आपको पता चल गया। ठीक है, और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेज सारी क्या करती है, एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट क्यों होता है, क्योंकि रेज स्प्रेड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, इस फोकस के बीच में और इस पोल के बीच में जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ फोकस होगा, ठीक है, यहाँ पर फोकस होगा, सॉरी फिर से इसको कैपिटल F, ठीक है। अब इस फोकस के बीच में और इस पोल के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल f से शो करते हैं और फोकस को हमेशा कैपिटल F से शो करते हैं। ठीक है, अब इतना f है तो बताओ इतना P से लेके C तक कितना था, R था, कैपिटल R लिख लो, ये तो सबको पता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो स्मॉल f है यानी कि फोकल लेंथ है वो हाफ है किसकी, रेडियस की। ये तो दिख रहा है सबको, रेडियस अगर इतनी है तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होगी। अगर आपका जो फोकस है वो 5 सेंटीमीटर पर है देन उसका जो फोकल लेंथ होगी उसकी जो रेडियस होगी उसकी डबल होगी। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मान लो फोकस है ये इस तरह से आपने ये बनाया और यहाँ पर आपके बिल्कुल सेंटर में क्या है, C है, और ये आपका क्या है, पोल है। ठीक है, अब ये सेंटर है 5 सेंटीमीटर पर, अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 पर क्या आएगा, फोकस आएगा, क्योंकि हमें पता है फोकस किसके बीच आता है, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट कौन होता है, फोकस होता है। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर का पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर का हाफ करना होगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ भी 2.5 हो जाएगी, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है। तो ये आपका था। अब ये दोबारा देख लो, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट होता है। इसको मैं दोबारा आपको डायग्राम से बताती हूँ। कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन वो कहाँ से पास करेगी, ये फोकस है, कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। कोई भी रे ले लो, ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। एरो जरूर लगाना है।
यहाँ से एक और रे आई, वो भी कहाँ से निकली, फोकस से निकली। एक और रे आई, वो भी कहाँ से निकली, फोकस से निकली। एक और रे आई, वो भी कहाँ से निकली, फोकस से निकली। यहाँ से भी एक और रे आई, वो भी कहाँ से निकली, फोकस से। यहाँ से, तो ये सारी की सारी रे आप देख सकते हो कहाँ जाकर मीट कर रही है, एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है, यानी कि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि सारी लाइट, सारी रेज को वो एक ही जगह पे फोकस कर देता है। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, वैसे आप उसको यूजेस में भी पढ़ोगे, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लो कि कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग होने का फ़ायदा क्या है और क्या हम इसको डेली लाइफ में देख सकते हैं। यस, देख सकते हो। हेडलाइट, आपके बाइक की जो हेडलाइट होती है, अगर वो सपोज़ करो आप चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी जगह स्प्रेड होती है, वो सिर्फ इस फॉर्म में निकलती है बाहर। जैसे ये लाइट है, आपकी हेडलाइट है, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से वो रे दिखाती है, मतलब आपको पाथ दिखाती है, एक स्ट्रेट पाथ। अगर आप बाइक इधर की तरफ मुड़ोगे तो वो भी इधर की तरफ मुड़ जाएगी। टॉर्च देख लो, टॉर्च जब आप जलाते हो, ऑन करते हो, तो क्या होता है, तो वो बिल्कुल सीधी दिखती है आपको, है ना। मतलब इधर करोगे तो वो उसकी लाइट इधर की तरफ घूम जाएगी, इधर करोगे तो उसकी लाइट इधर की तरफ आपको पाथ शो करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ऐसे शो करती है। तो ये स्ट्रेट पाथ क्यों शो कर रही है, क्योंकि इनके आगे, हेडलाइट के, टॉर्चेस के, इनके आगे जो मिरर लगा हुआ है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, सभी रेस को एक ही पॉइंट पर मीट करता है, इसीलिए हमें वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, तो स्ट्रीट लाइट क्या आपको सिर्फ एक, ये स्ट्रीट लाइट है, तो ये स्ट्रीट लाइट क्या आपको उसी जगह पर लाइट आती है क्या, नहीं। स्ट्रीट लाइट तो सारी जगहों पर लाइट को स्प्रेड कर देती है। तो इसके अंदर, स्ट्रीट लाइट के अंदर जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और क्यों लगाया जाता है, लाइट को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हम सभी डायरेक्शन में ताकि जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में फैल सके और हमें हर ऑब्जेक्ट दिख सके। लेकिन हेडलाइट में हमें एक पर्टिकुलर पर्सन को देखना होता है, अगर हमारे सामने कोई पर्सन आ गया तो हमें उसको देखना है, तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, ताकि वो लाइट को क्या कर दे, कन्वर्ज करते। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पर सारी रे कहाँ मीट करती है, एक पॉइंट पर मीट करती है और रियल में मीट करती है। यहाँ पर सारी रेज डाइवर्ट होती है इस तरह से, ये डाइवर्ट का मतलब होता है तो इस तरह से फैलना। यहाँ से एक रे आई, ये भी डाइवर्ट होगी, फिर एक रे आएगी, ये भी डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से एक रे आएगी, ये भी डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डाइवर्ट होना। ठीक है, और फिर वो बाकी पीछे जाके एक फोकस पे मीट कर रही है, लेकिन ये तो इमेजिनरी में मीट कर रही है, रियल में तो ये स्प्रेड ही हो रही है। अब आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट देख लो, आपके पूरे हॉल में वो क्या कर देती है, बिल्कुल लाइट कर देती है ना, पूरी तरह से लाइट अप हो जाता है आपका रूम। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्जेंट का काम करता है और पूरे रूम में लाइट फैल जाती है। ठीक है, तो ये आपके था कुछ टर्म्स, एक बार दोबारा देख लो। पोल क्या होता है, बिल्कुल मिरर के सेंटर का पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जहाँ से स्फेरिकल मिरर बनता है उसके बिल्कुल सेंटर का पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, जहाँ पर सारी रेज आकर मीट करती है। ठीक है, और कोई भी फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होगी वो हाफ ऑफ रेडियस होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया, फोकल लेंथ होगी, प्रिंसिपल फोकस हो गया। अपर्चर क्या होता है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है मिरर का वो इसका अपर्चर होता है। और कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है सारी रेज एक पॉइंट पे जाकर मीट करती है, एक्चुअल में मीट करती है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट मतलब वो लाइट स्प्रेड होती है, मीट नहीं करती, बट वो हमें अपीयर्स टू बी मीट होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ फॉर अ स्मॉल अपर्चर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमें ये प्रूव करना है कि फोकस जो होता है वो फोकल लेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ रेडियस के। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो रेडियस है वो डबल है फोकल लेंथ के। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये तो सबको पता है क्या है, पोल है,
और ये क्या है, फोकस है। बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एक्स एक्स डैश। हमने क्या किया, ये आपका इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस है, देन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अभी हमने देखा था। ठीक है, ये तो फोकस की क्या होती है, डेफिनेशन भी होती है। तो ये फोकस से पास हो गई। देन हमने इसको नाम दे दिया ए बी, इस इंसिडेंट रे को हमने नाम दे दिया ए बी और इस रे को हमने नाम दे दिया बी डी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया मिरर पर। किस पर, मिरर पर। आपको पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे आती है तो उनके बीच का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर में। हमने प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे थे, हम किसी भी प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे। तो ये भी तो प्लेन सरफेस है, तो ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ से भी ये इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि फोकस से पास हो रही है। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल होगा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसके मिरर तक। ठीक है, अब एक बात मैंने लिखी है, फॉर अ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या होता है, अपर्चर का मतलब तो ये होता है इसके बीच की डिस्टेंस एम डैश, एम डैश, ये इसका अपर्चर होता है। अब ये बोल रहे हैं स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का मतलब होता है ये बिल्कुल छोटा। अभी तो ये आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन ये इतना छोटा है कि आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इस तरह से दिखेगा आपको। अगर आप मिरर को देखोगे, इस वाले मिरर को, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा मिरर। ठीक है, और अगर आप उसे देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, मतलब कि ये वाली जो लाइन है आपको ये स्ट्रेट दिखेगी। अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इजीली आपको पॉइंट्स दिख जाए, है ना, और रेज वगैरह अच्छे से दिख जाए, इसलिए हमने इसको बड़ा करके बना दिया। बट एक्चुअल में इसका अपर्चर कैसा है, स्मॉल अपर्चर है। ये बात याद रखना, आगे प्रूफ में काम आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ इसकी थ्योरी लिखी है, AB is the incident ray fall on the concave mirror and the BP is the straight line। BP कौन सी है, ये वाली। इसका अपर्चर इतना छोटा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई। BP is a straight line। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से पॉइंट है। P जो है वो पोल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F फोकस है, PF जो होती है वो फोकल लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, एंड जो PC है वो रेडियस है, एंड AB जो है वो इंसिडेंट रे है, एंड BD रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो नॉर्मल आएगा वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो कि मिरर पर जाकर मिरर से क्या बना रहा है, सेंटर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से है, तो ये कुछ इस तरह से इसका अपर्चर होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल होगा और ये मिरर के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बात अलग है, यहाँ पर हमने स्मॉल अपर्चर बोला है। स्मॉल अपर्चर का मतलब बिल्कुल छोटा सा मिरर। ठीक है, तो छोटा सा मिरर होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर इसके नॉर्मल ड्रॉ होगा तो वो बिल्कुल इसके पास में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये वाला एंगल तो आई हो जाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आई हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल आर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं AB जो है वो पैरेलल है एक्स एक्स डैश के। ये वाला AB यानी कि इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब ये पैरेलल होगी तो हम ये कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम कहेंगे कि जो AB है वो पैरेलल है CP के। AB जो है वो पैरेलल है CP के, तो ये जो एंगल BCP ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल I के। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। देखो मैंने क्या बोला, ये इस तरह से बन रहा है, ये C, ये P, ये B और ये A। यहाँ पर ये एंगल I है और इधर ये एंगल R है।
तो हम बोल रहे हैं कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी पी के। जब दो रेस पैरेलल होती है देन वो ऑल्टरनेट एंगल्स, उनके जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल आई, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इसको ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी सी पी जो है वो एंगल आई के इक्वल है। तो इस एंगल आई की जगह हम एंगल आर को पुट कर सकते हैं। सो एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये बात ध्यान से समझना, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल बी सी एफ, ये मैंने बना रखा ट्रायंगल बी सी एफ, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, बी एफ, ये वाला बी एफ और ये वाला एफ सी इक्वल है। बी एफ एंड ये वाला जो एफ सी है वो इक्वल है। क्यों है? क्योंकि हमने क्या बोला है, स्मॉल अपर्चर बोला है। देखो पहले, इससे पहले, इस लाइन से पहले आप ये वाला समझो, कौन सा एंगल ट्रायंगल लेना है आपको, बी एफ पी, बी एफ पी ये वाला, इसमें ये रहा, दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको ये बोल रहे हैं कि स्मॉल अपर्चर, इस वाले जो मिरर में आपको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसकी हाइट को कम करती जाऊं, बीपी की हाइट को मैं अगर कम करती जाऊं, तो क्या ये वाली लाइन बढ़ रही है, ये वाली लाइन बढ़ रही है, बी एफ जो है वो बढ़ रहा है क्या, हाँ बढ़ रहा है। और अगर मैं बिल्कुल छोटी कर दूं, बिल्कुल छोटी क्यों कर रही हूँ, बीपी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, अपार्चर है किसका, मिरर का, और जो कि कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो स्मॉल है तो हम इसको बहुत छोटी कर सकते हैं। अगर मैं इस बीपी को इतना छोटा कर दूं तो बताओ ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन गई क्या, बन गई। और दोनों इक्वल है क्या, हाँ, ये एफ है, ये बी है, ये पी है। तो बताओ बी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो ये रहा फोर स्मॉल अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो ट्रायंगल बी सी एफ, सेम इसमें भी एप्लीकेबल है। बी सी एफ में हमने क्या कहा है, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब ये इस तरह से है कुछ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरह से है, ध्यान से दिख रहा होगा। तो अब अगर मैं इस वाली लाइन को, ये सी पी को अगर थोड़ा सा कम कर दूं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि बी एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बी एफ दोनों में कॉमन है, तो यानी कि एफ सी और पी एफ भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट ये जो पी सी है, इस पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। तो इक्वेशन 6 से क्या आ जाएगा, इस एफ सी की जगह हम क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे। पी एफ क्यों रखा, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए इसलिए हमने, और पी एफ क्या है, हमारी फोकल लेंथ है, तो इसलिए इसको हमने पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, क्या बन गया ये, पी सी इज इक्वल टू 2 पी एफ, और पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, और पी सी क्या है, रेडियस है। और ये प्रूफ हो गया, फोकल लेंथ को इधर ले जाओ, रेडियस को इधर ले जाओ, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, ये भी प्रूफ हो गया। सो ये आपका हैंस प्रूफ्ड। कैसे प्रूफ किया है, दोबारा देख लो। सबसे यहाँ पर मेन चीज़ जो समझने की है वो यही है कि यहाँ पर स्मॉल अपर्चर दे दिया, ठीक है। स्मॉल अपर्चर का मतलब वो मिरर बहुत छोटा है, मिरर इतना छोटा है कि उसका ये वाला जो अपर्चर है ये, और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। तो इससे हमारा ये पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये ए बी पैरेलल कर दिया एक्स एक्स डैश की, जिससे ये ऑल्टरनेट एंगल से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल बी सी पी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ए बी पैरेलल है एक्स एक्स डैश के, देन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट ए बी पैरेलल होगा सी पी के, तो ये वाला एंगल आई जो है ये वाले एंगल आई के इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बी सी पी है दैट इज इक्वल टू आई, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो ये बी सी पी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। फिर हम ये कह रहे हैं ट्रायंगल बी सी एफ में बी एफ इज इक्वल टू एफ सी है, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी है, तो
ये जो ट्रायंगल है और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका स्मॉल अपर्चर है। सो इस इक्वेशन से हम यूज़ करके इस पूरे को प्रूव कर सकते हैं। बस मेन चीज़ सिर्फ यही है, आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि यहाँ पर बी एफ इज इक्वल टू पी एफ और बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि स्मॉल अपर्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इमेज फॉर्मेशन समझनी है। तो इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि ये जो मिरर है ये किस रूल को फॉलो करता है, इंसिडेंट रेज कैसे आएंगी, कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, किससे पास होंगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो सबको पता है, कोई भी रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर दैट दे विल पास फ्रॉम द फोकस। वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। जैसे ये ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, आफ्टर दैट इट विल पास फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये इसका हो गया कॉन्केव मिरर का। एंड कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है, वो रेज को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, स्प्रेड करता है। सो कोई भी रेज आएगी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन इट रिफ्लेक्ट बैक, और ये बिल्कुल बैक साइड में मीट करेगी फोकस पर, यानी कि इमेजिन होगा हमें ऐसा, अपीयर टू बी, या हम कह सकते हैं अपीयर टू बी, हमें लगेगी कि पीछे की तरफ मीट हो रही है, बट एक्चुअल में तो रेस क्या होती है, डाइवर्ट होती है, स्प्रेड होती है। यहाँ ये देखो स्प्रेड हो गई, लेकिन यहाँ सारी रेस कहाँ आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी, और यहाँ पर सारी रेस डाइवर्ट हो जाएगी और पीछे फोकस पर जाकर मीट करेगी। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकल पॉइंट। नेक्स्ट जो रूल है वो है इंसिडेंट रे टुवार्ड फोकस। इंसिडेंट रे फोकस के टुवार्ड, अगर कोई रेज है वो फोकस से निकल रही है, देन आफ्टर डेट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसका रिवर्स है। देखो यहाँ से एक रे है जो कि फोकस से निकल रही है, अब फोकस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। देखो इंसिडेंट रे का मैंने ये बनाया है सिंबल, और ये रिफ्लेक्शन का है। तो अब यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ से एक रे निकाल दूँ जो कि फोकस से पास हो रही है और मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, मिरर पर इंसिडेंट होगी, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये किसका है, ये है कॉन्केव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का हमें पता है डाइवर्जेंट होता है, तो हमें ऐसा लगेगा अपीयर टू बी कि ये फोकस से पास हो रही है एंड देन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। रे अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास होंगी, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी इंसिडेंट रे और ये मिरर पे जाके गिरेगी, देन ये वापस रिफ्लेक्ट, मतलब कि ये उल्टा बनाती है इसको इस तरह से और ये इस तरह से। पहले इंसिडेंट रे आई, आने के बाद ये फोकस से पास हो गई, फोकस से पास होने के बाद ये कहाँ से मीट होती है, कहाँ से किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अभी देखो, सबसे पहले ये फोकस से निकली इंसिडेंट रे, ठीक है, देन आफ्टर दैट इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका रिवर्स करना है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू मिरर। कोई भी इंसिडेंट रे है वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पर फॉल हो रही है, देन इट रिफ्लेक्ट बैक्स ऑन द सेम पाथ। नेक्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू मिरर। तो कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देन इट रिफ्लेक्ट बैक ऑन दी सेम पाथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सेम यहीं पर होगा, बस इसमें अपीयर्स टू बी होगी, ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा इमेजिन होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिक्यू रेज। ऑब्लिक्यू रेज क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। दैट इज, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर गिर रही है या मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, देन इट रिफ्लेक्ट बैक एंड मेकिंग द सेम एंगल।
ठीक है, विच इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सेम इधर की साइड होगा। अब इसमें पीछे की तरफ मिलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ये तो यही पोल पर मीट हो गए, तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल पर बनेगी। ये देखो यहाँ मीट हो रहे हैं, जहाँ दो रेज मिलती हैं वहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है, देन यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम लाइन है, रे इंसिडेंट ऑन द पोल एट अ सर्टेन एंगल रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल। और यही क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी था हमारा। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे आपके। अब है ना एक पॉइंट यहाँ पर आता है, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ये आपको बनाने कैसे हैं। देखो इस वाले में तो आप नॉर्मली बना सकते हो, लेकिन जब आप रे डायग्राम पढ़ोगे उसमें आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप अपना कंपास 5 सेंटीमीटर खोल लेना, स्केल लेना, स्केल से कंपास को 5 सेंटीमीटर तक मेज़र कर लेना। सबको मेज़र करना आता है, ठीक है, सबको मेज़र करना आता है। देन कंपास खोल कर बिल्कुल देखो आपकी नोटबुक में इस तरह से लाइंस होती है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन होगी। इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला 1 2 3, यहाँ से नीचे से भी 3 पॉइंट। हमने 7 लाइन्स ली है, 7 लाइन्स के बीच वाली लाइन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट रखे, आप अपने कंपास को रखे, सपोज करो आपने यहाँ पर अपना कंपास रखा जो कि 5 सेंटीमीटर खुला हुआ है, उसको रखे आप इस तरह से क्या कर दोगे, एक आर्क लगा दोगे, इस तरह से आर्क लगा दोगे। अब ये जो आर्क अगर ये एक्स्ट्रा लग गई है तो इसको आप इरेज कर दोगे, यहाँ से भी इरेज कर दोगे, ज़्यादा नहीं इरेज करना। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल कर्व इस तरह से नहीं बनता, कभी भी इस तरह से बनाओगे तो गलत है। अगर आपने इस तरह से बना भी दिया है तो उसको इस तरह से इरेज कर दो, अब सही है। ठीक है, देन क्या करोगे, यहाँ पर जहाँ पर आपने अपना कंपास रख के ये ड्रॉ किया है उसको नाम दे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी या हम कह दें कि रेडियस होगी, वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि आपने कंपास कितना खोला था, 5 सेंटीमीटर खोला था, तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी। देन अब आप क्या करो, स्केल से 2.5 सेंटीमीटर मेजर करो। यहाँ से पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन, दैट इज एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस। ये ड्रॉ कर दिया आपने इसी लाइन पर, ये जहाँ पर पॉइंट लगाए ना उसी लाइन पर आपको ड्रॉ करना है। देन आपको क्या करना है, अब फोकस आपको लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर का, तो फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस होती है। तो रेडियस अगर आपकी 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्केल रखे और इधर से 2.5 मेज़र कर लो और यहाँ पर फोकस लगा दो। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। ठीक है, आपने ये बना लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये P लगा दो। अब आप जो आपको रे बनानी है वो यहाँ से लोगे, इसके ऊपर वाली लाइन, या आप इधर ऊपर वाली, इस ये वाली ऊपर वाली लाइन भी ले सकते हो, एक लाइन छोड़ के भी ले सकते हो, या अगर आपको नहीं लेना तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाली लाइन भी ले सकते हो। ज़्यादा अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर वाली, अगर स्पेस चाहिए तो इसको एक छोड़ कर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइन से कॉपी की और अब यहाँ लाइन लगा रहे हो, नहीं, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन। देन फिर उसको फोकस से पास करोगे, स्केल से करना है, हर काम स्केल से करना है। ठीक है, फोकस से पास करोगे, एरोज लगाओगे, फिर यहाँ से भी एक रे लोगे बिल्कुल लाइन के ऊपर, और फिर यहाँ से भी फोकस से पास कर दोगे। इस तरह से जो आपका डायग्राम बनेगा बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। यहाँ पर बोर्ड पर इतनी अच्छे से बन नहीं पाया, लेकिन आप अपनी नोटबुक पर इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा बनेगा। अब आप बोलोगे कि मैम हमने 5 सेंटीमीटर क्यों बोला है। 5 सेंटीमीटर आप कोई भी कुछ भी कितना भी ले सकते हो, बट 5 सेंटीमीटर से मेजरमेंट थोड़ी एक्यूरेट आएगी, इसलिए मैंने आपको 5 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, डायग्राम जो है बहुत क्लीन बनेगा आपका। ये तो आप ऐसे ही बना सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप इसको भी कर सकते हो, नहीं तो रेट डायग्राम में तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर।
In this lecture we have studied about the mirrors, that is convex mirror and the concave mirror. Concave mirror में क्या होता है, बाहर वाली साइड पॉलिश होती है, एंड द कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाली साइड पॉलिश होती है. पोल क्या होता है, बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है मिरर का वो पोल होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस पॉइंट से हम स्फेयर बनाते हैं वो पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस. एंड द फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज known as focal length, and the focal length is equals to half of radius. इसको हमने प्रूफ भी करके देखा था. ठीक है, कैसे प्रूफ किया था, स्मॉल अपार्चर लेके, जिससे कि वो जो दोनों लेंथ थी, जो उसका अपार्चर था वो और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों इक्वल आ गई थी और हमारा प्रूफ हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो डायग्राम्स है इनके रूल्स क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं. देन फर्स्ट रूल है, कोई भी अगर कोई भी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट पासिस फ्रॉम द फोकस. And if any incident ray passes from the focus, then it become parallel to the principal axis. And the third is when the incident ray passing from the center of curvature, then it reflects back on the same path. And next, fourth number is when the ray incident on the pole, then it reflect at the certain angle which is equals to the angle of incidence. एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेम यही रूल किस में एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल है. ठीक है, बस वहाँ पर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर रेस हमें अपीयर होगी और यहाँ पर रियल में कॉन्केव मिरर में रियल में फॉर्म होगी और यहाँ पर हमें इमेजनरी मिलेगी. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इमेज की फॉर्मेशन सीखेंगे कि एक्चुअल में कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.